है दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी दोस्तों। आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ और आज की क्लास में हम जानेंगे नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी को देखेंगे। लेकिन 2025 की तैयारी 2024 के नवोदय के पेपर से शुरू करते हैं प्यारे। जैसा कि आप जान चुके हैं, पिछली मैंने 3 वीडियो में 5-5 क्वेश्चन करके 2024 में मैथ के आए हुए नवोदय के जो 20 क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने 15 साल करा दिए दोस्तों। आप देखे ही होंगे कि उन 15 क्वेश्चनों में ऐसे कौन कौन क्वेश्चन है जो आप लगा पा रहे थे, जो आप कर पा रहे थे, या 2024 का जो पेपर बच्चों ने दिया था उन्हें पता चल गया होगा कि हमने कहां गलती की थी। लेकिन खास तौर से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अभी बच्चे जो कि 4th क्लास में होंगे, 4th क्लास का पेपर उनका होने वाला होगा, वही अगले साल जनवरी में आपका 5th क्लास का नवोदय का पेपर 6th क्लास में जाने के लिए देंगे दोस्तों। तो वो बच्चे वीडियो को देख के आकलन कर लिए होंगे कि हमको तैयारी कैसे करनी है, और सोल्यूशन को देख के आपको पता चल गया होगा कि इसका सोल्यूशन कैसा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। मैं बार बार आपको कहता हूं कि अगर बात नहीं समझ में आती है कमेंट करिए, आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब इधर से मिलेगा दोस्तों। थोड़ा सा व्यस्त हूं, जैसा कि आपको पता है कि मैं एक सरकारी अध्यापक हूं, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाता हूं। सरकारी कर्मचारी होने की वजह से आप समझ रहे हैं कि बहुत व्यस्तता होती है, काम थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। समस्या ये है कि अपने काम कहीं पर भी रह के अगर ईमानदारी से करें तो काम तो ज्यादा होते ही हैं। बच्चों के साथ लगे रहना, वहां पे काम करना और फिर आपके साथ काम करना, ये दोनों थोड़ा सा मैनेज करने में टाइम की प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं अब लगातार आपसे जुड़ा हूं, हर पर डे मेरी कोई ना कोई वीडियो आप तक जाती है। जैसा कि एक शिकायत रहती है आपसे कि आप जैसा कि नवोदय के बारे में जानकारी से रिलेटेड जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, कुछ उसमें आप कुछ व्यू तो दे रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन यही जब ये मैं वीडियो डालता हूं तो इसको पूरी तरीके से आप देखते नहीं। पूरा देख के वीडियो जाइएगा, मजा बहुत आएगा। और ऐसे ही बने रहे तो मैं पूर्ण गारंटी देता हूं कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और नवोदय में जो आपके 80 क्वेश्चन आते हैं 75+ सही करवाऊंगा। कम पढ़ के, बहुत कम पढ़ाता हूं, डेली आपको आधी से पौन घंटा समय देना होगा मेरी वीडियो पर। इससे ज्यादा मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा ना, इससे ज्यादा मैं कभी आपको समय देने के लिए नहीं कहता हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 15 क्वेश्चन हो गया था। और जानकारी मैं आपको बता दूं कि नवोदय का पेपर जो होता है उसमें 20 मैथ के क्वेश्चन, 20 हिंदी के क्वेश्चन और 40 रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। ज्यादातर बच्चे मैथ में ही फंस जाते हैं। तो मैथ का सोल्यूशन में 2024 जैसा सोल्यूशन तो मैं आंसर की तो पहले ही दे दिया था सारे आपके 80 क्वेश्चन का, लेकिन मैथ के क्वेश्चन मैं व्हाइट बोर्ड पे लेके आया हूँ और एक एक करके सॉल्व करके बता रहा हूँ। थोड़ा सा बगल में शोर हो रहा होगा, शोर को आप थोड़ा मैनेज करिएगा, मेरी बातों पर फोकस करिएगा। और आइए स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन जो मैथ के थे उसमें से 15 मैंने पहले ही बता दिया था, 5 बचे हुए हैं, उन 5 को आज समाप्त करते हैं। और बहुत ही इत्मीनान के साथ और बहुत ही समझदारी के साथ कि ऐसे क्वेश्चन अगर आगे आ गए तो हमसे गलती नहीं होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि प्रश्न है, यदि दो कोणों का योग एक अधिक कोण है तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है? ध्यान देना है, संभव नहीं है। और क्या होना चाहिए? एक अधिक कोण, दो कोणों का योग। मतलब कोई दो कोण ऐसा लेना है, जैसे मान लीजिए एक x और एक y, और इसको जोड़े प्यारे तो ये अधिक कोण आना चाहिए। अधिक कोण किसे कहते हैं? जिस कोण का मान 90 से ज्यादा हो। मान लीजिए यहाँ पे कोई कोण यम है, ये 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो। ध्यान दीजिएगा, 90 से ज्यादा 180 से कम जो कोण होगा वही कोण अधिक कोण होगा, उसी को हम अधिक कोण कहते हैं प्यारे। बहुत प्यार से इस बात को समझ जाइए। अब ये कह रहे हैं कि एक कोण समकोण तथा एक निम्न कोण। अब समकोण किसको कहते हैं प्यारे? ये भी समझ लो। अधिक कोण समझ गए, समकोण समझ लो। समकोण जिस कोण का मान 90 अंश होता है, जिस कोण का मान एग्जैक्ट 90 अंश, करेक्ट 90 अंश होता है, उसी को कहते हैं समकोण। अच्छा, निम्न कोण किसे कहते हैं? इसको भी समझ लो प्यारे। निम्न कोण, निम्न कोण का मतलब होता है जो मान 0 से आपका बड़ा होगा। मतलब 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। 0 से क्या होगा? बड़ा होगा, लेकिन 90 से छोटा होगा। 0 से बड़ा लेकिन 90 से
छोटा, वो कोण आपका क्या हो जाएगा प्यारे, वो कोण न्यून कोण कहलाता है। 90 से छोटा, 0 से बड़ा न्यून कोण। अब आ जाइए अपने प्रश्न में, हमको क्या ढूंढना है कि x और y दो कोणों को मिलाए, वो कौन कौन कोण है। प्रश्न बता रहा है कि पहला समकोण, मतलब x का मान यदि 90 हो जाए, मान लीजिए हम यहाँ पे कह रहे हैं पहला 90 हो जाए और दूसरा क्या हो जाए y, एक न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब हम 0 से 90 के बीच का लेंगे, मान लीजिए 50, तो 9 5 14 140। संभव है, संभव है कि वह एक अधिक कोण है, और अधिक कोण को होगा 90 से ज्यादा 180 से कम, 90 से ज्यादा 180 से कम है, ये तो संभावना है, ये तो संभव है। आगे चलते हैं, एक अधिक कोण एक न्यून कोण। अधिक कोण की बात कर रहा है, ध्यान देना यहाँ पे अधिक कोण 90 से ज्यादा मान लो हम 100 ले लिए, और न्यून कोण की बात कर रहा है, मान लो फिर हम 50 ले लिए, तो क्या आ गया 150। 150 भी तो अधिक कोण है, 90 से ज्यादा है, 180 से कम है, ये भी तो है। इसका मतलब कि ये भी संभव है, संभव है। वैसे आप कह दो सर कि ले लीजिए 170 ले लीजिए और 50 ले लीजिए तो 180 पार कर जाएगा, लेकिन हमको संभावना बोला है, पूरी तरीके से नहीं बोला है। तो संभव हो सकता है कि एक अधिक कोण और एक न्यून कोण ले, तो वो अधिक कोण बने 150। दो न्यून कोण, मान लो एक 70 ले लिया, एक 50 ले लिया, 7 5 12 120, दोनों न्यून है ना, दोनों 0 से बड़े 90 से कम है। इसका मतलब इनका जोड़ जो है वो 90 से ज्यादा 180 से कम हो रहा है, ये भी हो जाएगा। ये यहाँ पे बोला है तो ये भी संभव है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है दो समकोण। ये मैं संभव लगा रहा हूं प्यारे, संभव है, संभव नहीं है ढूंढना है। दो समकोण, दो समकोण एग्जैक्ट मैंने बोला समकोण क्या होगा 90 होगा, तो 90 प्लस 90 बराबर क्या होगा 180। बोलो 180 जब हो गया तो 180 से कम रहता है तब ना अधिक कोण होता है। अगर 180 हो गया तो अधिक कोण कहाँ रहा। इसका मतलब कि ये हमारा विकल्प, मतलब ये संभव नहीं है, मतलब ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये हमारा विकल्प नंबर डी आंसर हो जाएगा प्यारे। बात हमारी समझ में आई आपको? अगर अच्छा लगा तो एक कमेंट करिए, अपने दोस्त तक शेयर करिए और कहिए कि आओ इस चैनल पे जुड़ जाते हैं, सर यहाँ मैथ की पूरी जानकारी देंगे। जी बिल्कुल जानकारी दूंगा, इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। तो आइए दोस्तों आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 17 होगा। अब तक हमने 16 क्वेश्चन देख लिया था। आपको मैं बता दूं कि मैंने पूरी वीडियो बना लिया था, 20 क्वेश्चन तक अभी बना लिया था, लेकिन दोस्तों हुआ क्या था कि 16 क्वेश्चन जब मैंने कंप्लीट किया, 17वां क्वेश्चन बनाने गया तो मेरा ये जहां से मैं वॉइस जा रहा है ये बंद हो गया था अपने आप, और इसकी वजह से पूरा क्वेश्चन बनाने के बाद भी मेरी आवाज उसमें नहीं थी। इस वजह से मुझे 17 क्वेश्चन से फिर से वीडियो बनानी पड़ रही है, दोबारा लिखना पड़ रहा है, दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है, और बगल में हरे रामा हरे कृष्णा की आवाज इतनी तेज आ रही है कि शायद इस वीडियो की आवाज और वीडियो की अपेक्षा आप तक बहुत धीमे गति से सुनाई दे रही होगी। उसकी यही वजह है कि जब मैं बाहरी नॉइस को गायब करता हूं तो अपनी आवाज भी दब जाती है, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, बहुत ज्यादा ही शोर हो रहा है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना इस 17 नंबर का क्वेश्चन। दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है, अगर आप अभी तक टिके हुए हैं तो पूरी वीडियो देख के जाइएगा, बहुत मजा आने वाला है। कह रहा है सुमित का भार 107 किग्रा, सुमित का भार 107 किग्रा है दोस्तों, तथा संजय का भार 82 केजी है। दोनों के भार का सन्निकट द्वारा निकटतम दहाई के मान का अंतर है। मतलब क्या कह रहा है सुन लीजिए, ये कह रहा है कि जो सुमित का भार 107 केजी दिया गया है, ये दहाई के निकटतम तक निकालो, और कह रहा है कि जो संजय का भार 82 केजी दिया गया है, इसको भी दहाई तक निकटतम निकालो और फिर दोनों का अंतर करो। अब दहाई तक निकटतम मान कैसे निकलता है प्यारे, ये ध्यान से समझो। अगर हमें दहाई तक निकटतम निकालना है तो दहाई का अंक ये होता है, इकाई का ये है, तो अगर दहाई तक निकालना है तो मुझे इकाई का अंक देखना पड़ेगा। अगर सैकड़ा तक निकालना होता तो कहां देखते, दहाई का अंक देखते हो। क्या देखेंगे, जैसे दहाई का पूछ रहा है तो इकाई का अंक देखेंगे कि क्या वह 5 है या 5 से ज्यादा है। अगर ये वाला अंक यहाँ पे जो है इकाई वाला 5 या 5 से ज्यादा होगा तो दहाई वाले को 1 बढ़ा देंगे, यदि 5 से कम होगा तो ज्यों का त्यों रहने देंगे दहाई वाले अंक को, और इकाई वाले की जगह 0 लगा देंगे। जैसे यहाँ पर चूंकि 5 से ज्यादा है इसलिए इसको 1 बढ़ाएंगे, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा दोस्तों,
और इसकी जगह पर 0, तो अब ये दहाई में मान हो गया 110 केजी। यहां पर आएंगे दोस्तों, चूंकि इकाई का अंक देखेंगे 2 है जो कि 5 से कम है, इसलिए दहाई वाला नहीं बढ़ेगा और ये वाला अंक आपका क्या होगा, 8 का 8 रहेगा और इसकी जगह पर 0। इन दोनों का अंतर बोला था, अंतर बोला है, अंतर 110 में से 80 जाएगा ना प्यारे, तो आपको अच्छी से पता है कि 30 बचेगा और 30 केजी आपका आंसर जो कि विकल्प नंबर ए में दिखाई दे रहा है। आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 20 क्वेश्चनों का हम देख रहे थे, 2024 के पेपर में नवोदय में आया था, 2025 की तैयारी में लगे हैं, तो जरा देखते चल रहे हैं कि 2024 में पहले क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो ये रहा 18वां क्वेश्चन दोस्तों, जो 20 क्वेश्चन में से हम 18वां क्वेश्चन और आज का ये तीसरा क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। दिया गया है दंड चार्ट। देखिए सब बनाने में थोड़ा टाइम लगता है और दोबारा करना पड़ रहा है, आपको पहले ही बता दिया मैंने। दिया गया दंड चार्ट विभिन्न देशों के क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम से कितने मैच अधिक खेले गए प्यारे, यही जवाब है। कितने मैच अधिक खेले गए मतलब क्या है, ऑस्ट्रेलिया टीम के द्वारा खेला गया मैच और पाकिस्तान टीम के द्वारा खेले गए मैचों का अंतर बताना है। तो यहां पे ऑस्ट्रेलिया की टीम कितना खेली है, 32 मैच, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम कितना मैच खेली है, 32। ऑस्ट्रेलिया की टीम प्यारे कितना मैच है, 32 मैच। इधर देखिए मैचों की संख्या है 4, 8, 12 करके, इधर देश के नाम है। पाकिस्तान की टीम देखिए, पाकिस्तान की टीम 24, तो पाकिस्तान की टीम प्यारे खेली है 24 मैच और दोनों का अंतर बोला तो घटा देंगे, बिल्कुल 8 आएगा और विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन तो काफी आसान था, लेकिन ये पहले पेपरों में पूछता था, इधर बीच में 2-4 सालों से गैप हो गया था इसका, अब दोबारा ये आ गया है। तो इससे कभी कभी 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी चीजों को बहुत आसानी से, मतलब देखने में बड़ा लगता है ना, ये देखने में बड़ा लगता है, लेकिन इसके जवाब उतना ही आसानी से दिए जाते हैं। तो मैं समझ रहा हूं, आप समझ रहे होंगे, इसमें कुछ था नहीं। ऐसे क्वेश्चन अच्छे भी बनते हैं, जब हम पढ़ाएंगे इसको तो बहुत अच्छे से आपको बताएंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 19 होगा और आज का ये चौथा क्वेश्चन है दोस्तों। एक पुस्तक का क्रय मूल्य देखिए ध्यान से, 100 रुपया है। क्रय मूल्य मतलब सीपी पुस्तक का दिया है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य, एक पुस्तक का जो सीपी है प्यारे वो है 100 रुपया। कितना रुपया है, 100 रुपया है। दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को 275 में बेचता है। कितनी पुस्तकों को, 3 पुस्तकों को। अब देखिए 3 पुस्तक का तब आप निकाल दीजिए सीपी। अगर 3 पुस्तक का एसपी आपको दिया है तो 3 पुस्तक का सीपी निकालिए, तो क्या हो जाएगा, 300 रुपया। चलिए हम ऐसे लिख देते हैं 300 रुपया। और यहां पे आपको दिया है कि 3 पुस्तक का एसपी, 3 पुस्तक का एसपी दिया है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य 275 रुपया। अब यहां पे ध्यान देने की बात है कि सीपी बड़ा है। अगर सीपी बड़ा है किससे, एसपी से, तो हमें क्या होता है, लॉस होता है। अगर सीपी ज्यादा होगा, क्रय मूल्य ज्यादा होगा विक्रय मूल्य से, तो क्या होगा प्यारे, लॉस होगा, मतलब हानि होगी। तो लॉस कितने की होगी, अगर सीपी ज्यादा है तो सीपी में से क्रय मूल्य को घटाएंगे, विक्रय मूल्य को घटाएंगे, सॉरी क्रय मूल्य में से, तो यहां पे आ जाएगा 25 रुपया, जो हमारा आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन रहा, हानि 25 रुपया, विकल्प नंबर डी हमारा राइट होगा। प्रतिशत भी नहीं पूछा था, प्रतिशत पूछता तो कुछ दम था सवाल में, बिल्कुल दम नहीं था। तो ये आप नोट करें और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, जो 20वां नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था आपके पेपर में, मतलब 2024 के नवोदय प्रवेश परीक्षा जो 20 जनवरी को हुई थी, उसमें 20 क्वेश्चन मैथ के थे और हम 20वां क्वेश्चन पे आ गए और आज का ये 5वां क्वेश्चन था। पिछली 3 वीडियो में 5-5 क्वेश्चन करके मैंने आपको बताए। ये वीडियो खास तौर से उनके लिए जो 2025 की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनको बताना था कि कैसा क्वेश्चन आया था, उसका सलूशन कैसा होगा, आप कहां पे हो और आपको कितना पढ़ना है। अगर गार्जियन देख रहे हैं तो बहुत ध्यान से अपने बच्चे से करवाएं और देखिए कि बच्चा कितना कर पाता है। फिर आप कमेंट करके हमें बताएं हम कब बैच शुरू करें आपके लिए, कब से स्टार्ट किया जाए। पहला चैप्टर नंबर सिस्टम सिलेबस के साथ आएंगे और सारी बातें बताएंगे। फिलहाल आज के लिए हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। एक मशीन 1 मिनट में, ध्यान दीजिएगा यहां पे लिखा है कि मशीन है कोई 1 मिनट में, 1 मिनट में ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट में
12 पृष्ठ छापती है। ऐकिक नियम का सवाल है जो कि सिलेबस से आपके निकल चुका है, फिर भी है। 1 मिनट में 12 पृष्ठ छापती है, तो कह रहा है इतना पृष्ठ 5760 पृष्ठ। इसका मतलब मुझे एक पृष्ठ का निकालना होगा, पहले निकाल लेते हैं। एक पृष्ठ तो इधर आ जाएगा 1/12, 1/12 मिनट। एक पृष्ठ छापने में कितना मिनट लगेगा? 1/12 मिनट। इसका मतलब 5760 पृष्ठ छापने में कितना मिनट लगेगा भाई? ज्यादा मिनट लगेगा। इसका मतलब 1/12 में 5760 का हम अगर गुणा कर दें दोस्तों, तो ये आ जाएगा 12 चौक को 48, 4 बार गया, कितना बच जाएगा दोस्तों? कितना बचेगा? यहां पे आपका 12 चौक को 48, 12 25 60, आपका यहां पे बच रहा है दोस्तों 48। अगर हम घटा दें तो 17 में से 8 6, 12 बट्टे 96 और 0, मतलब 480 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। ये 480 क्या, ध्यान दीजिएगा, 480 मिनट। 480 क्या दोस्तों? मिनट। अगर मिनट को घंटा में बदलना हो, 480 मिनट अगर हमारा है, इसको घंटा में बदलना है तो 480 में हमको कितना से भाग देना होगा? 60 से। क्यों? क्योंकि 60 मिनट 1 घंटा के बराबर होता है, तो इतना मिनट में कितने 60 आएंगे, इसलिए 60 से भाग दे दे, 6 × 48, यहां पे आ जाएगा आपका 8 घंटा। कितने आ जाएंगे? 8 घंटे हमारे आंसर होंगे प्यारे, जो विकल्प नंबर बी में दिया गया है। इस प्रकार से हमने टोटल 2024 नवोदय एंट्रेंस एग्जाम जो 20 जनवरी को हुआ था, मैंने टोटल 20 क्वेश्चन आपको बता दिया। पूरे क्वेश्चन को आप देखिए, आप चैनल पे जाएंगे, विजिट करेंगे तो वहां पे एक प्लेलिस्ट बनी होगी, 2003 की जो प्लेलिस्ट है उसी में सारे आपके दिए गए हैं। 2023 की जो प्लेलिस्ट है उसी में सारे क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। 2024 की प्लेलिस्ट एक बनी है जो कि अब 2025 के लिए, जो कि अब हम उसमें वीडियो, जो नई वीडियो बनाएंगे 2025 के लिए, तो उसमें डालेंगे, तब उसको आप देखिएगा। फिलहाल 2023 वाली प्लेलिस्ट में जाकर के सारे प्रश्न आप देख सकते हैं। मैंने उसमें भी कुछ चैप्टरों के वीडियो बना के पहले 2023 में डाले थे। आप वहां से अध्ययन करना चाहते हैं तो फिलहाल अध्ययन करिए, और आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपके बैच कब से शुरू किए जाएं, तब से आपके बैच शुरू किए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।